हेलो वन पीस फैन। तो स्वागत है आपका वन पीस के एपिसोड 1098 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। जहां एपिसोड की शुरुआत होते ही वेगापंक उस रोबोट के बारे में सभी को बताता है जो 900 साल पहले बनाया गया था। दूसरी तरफ लूफी उसे चलाने की कोशिश करता है। तब वेगापंक बताता है कि इसी रोबोट ने मरीजवा पे भी हमला किया हुआ है। ये उस समय का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, लेकिन किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसे पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि के कारण ये आज भी मौजूद है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी इसके बारे में नहीं पता है कि ये यहाँ पर मौजूद है। तभी लूफी वेगापंक को बोलता है कि तुम इसे सही करके दो, मैं इसे अपना बना के चलाऊंगा। तभी वेगापंक बोलता है कि मैं आश्चर्य हूँ कि तुम यहाँ तक पहुंच गए, क्योंकि इसका रास्ता बिल्कुल दीवार की तरह है। दूसरी तरफ उनकी ये सारी बातें हेडक्वार्टर से लूफी के सभी दोस्त सुन रहे होते हैं। तब वो भी आश्चर्य हो जाते हैं उस रोबोट के बारे में जानकर जिसने 200 साल पहले सेलेस्टियल ड्रैगन्स पर हमला किया था। तभी सांजी कहता है कि ये तो वैसा ही रोबोट है जो हमें यहाँ लेकर आया था। तब शाका कहता है कि वेगा फोर्स वन उसी रोबोट को देखकर बनाया गया था, लेकिन एक चीज मैं फिर भी नहीं बना पाया अनेक विज्ञान का इस्तेमाल करके, वो है इसका पावर सोर्स। ये बात सुनकर फ्रैंकी आश्चर्य में आ जाता है और उस पावर सोर्स के बारे में शाका से पूछता है। तब शाका कहता है कि अतीत में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आज के ज्ञान को भी चुनौती देती है। आज की वैज्ञानिक तकनीक के साथ भी हम इस लोहे से बने दानों को पूरी तरह से नकल नहीं कर सके। ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। तभी नामी कहती कि अच्छा हुआ कि लूफी और बाकी सब ठीक है, परंतु वो लड़की कौन है। तभी उसॉप बताता है कि ये तो पायरेट ज्वेलरी बॉनी है। दूसरी तरफ वेगापंक बोलता है कि मुझे बॉनी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ कुछ है जो मुझे इसे देना है। तभी वो लूफी से कहता है कि यह भाग्य ही है जो आज तुम्हें ये यहाँ ले आया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी हमें समुद्र में वर्ल्ड गवर्नमेंट का जहाज दिखाई देता है जिसमें CP0 के सदस्य मौजूद होते हैं, जिनका जहाज C-20 वेपन से घेर लिया जाता है। तभी उनमें से एक C-20 वेपन को मार भी दिया जाता है। तभी उन्हें ज्वेलरी बोनी के वहां पर होने का पता लग जाता है। तभी लूसी कहता है कि अब उसका मर जाना ही सही रहेगा। दूसरी तरफ लैब में पाइथागोरस शाका को गवर्नमेंट के शिप के बारे में बताता है और कहता है कि वो पोर्ट के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर पायरेट्स का होना अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग अचंभित हो जाते हैं और देखते हैं कि उनके साथ CP0 भी है, मतलब रॉब लूसी का जहाज। ये बात सुनकर नामी और उसोप घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकी और सांजी में जोश आ जाता है। तभी शाका पाइथागोरस को बोलता है कि उनको बोल दो कि सेराफिन को छोड़कर वो यहाँ से चले जाए, हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को अंदर आने से मना करते हैं। तभी हमें कामाबाका क्विंडम का दृश्य दिखाया जाता है जहां कुमा बिल्कुल बेकाबू होकर वहां से भाग जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। दूसरी तरफ एग हेड पर पाइथागोरस CP0 को सेराफिन को वहीं छोड़कर वहां से जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि हम अभी बहुत बिजी हैं, और कहते हैं कि आप लोग आराम करने के लिए नेवल ब्रांच G14 पे जा सकते हैं जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तभी लूसी कहता है कि क्या तुम डॉक्टर वेगापंक बात कर रहे हो। एग हेड पर गायब होने वाली बात सुनकर क्या तुम्हें कुछ याद आया है। 2 महीने पहले साइपर पोल नंबर 5 का जहाज और 1 महीने पहले साइपर पोल नंबर 7 का जहाज और 2 हफ्ते पहले साइपर पोल नंबर 8 का जहाज, इनमें से एक भी जहाज जो 2 महीने में एगहेड आया है वो फिर से वापस नहीं आया है, लेकिन क्यों। तभी पाइथागोरस कहता है कि ये सच नहीं है, हमारे रिकॉर्ड्स के अनुसार वो सारे जहाज यहाँ से निकल चुके हैं। और ये बात सुनकर लिलित भी बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ वेगापंक लूफी को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और अपने सपने के बारे में बताता है और कहता है कि वो पूरी दुनिया में मुफ्त में एनर्जी प्रोवाइड करना चाहता है, क्योंकि एनर्जी हमारे हर तरफ है, बस उसका इस्तेमाल करना है। उसकी वजह से युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण खत्म हो जाएगा और मुझे यकीन है कि विज्ञान हमें उस ऊंचाई तक जरूर पहुंचाएगा। तभी लूफी कहता है कि जो कोई भी सबको खुश करने की कोशिश करता है वह प्रशंसा के काबिल है, और मुझे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हो। तभी वेगापन कहता है कि जितना ज्यादा मैं अपनी इच्छा अनुसार ऊर्जा बनाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं इस प्राचीन सैनिक के प्राचीन ऊर्जा के सोर्स तक पहुंच रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके के बंदनीय इतिहास के बारे में जान जाऊंगा।
अपने मित्र की इच्छा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में मैं उसमें और अधिक गहराई तक चला गया। इसी तरीके से मैंने बंदनीय इतिहास के बारे में जान लिया है। और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट मुझे मारना चाहती है, जैसे कि उन्होंने ओहारा के साथ किया था। और तभी एगहेड पर अचानक से हमला हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।